ये जो लाल टोपी पहने हुए हैं ना, इसको हम लोग जला देंगे। नहीं चलेंगे आपके पीछे, नहीं लगाएंगे हम लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा। जिस पियरका चच्चा को हम लोग गाली देते थे, वो कल पहुंचे हुए थे वहां पे। थोड़ा सा परिचय आप पहले बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा मंजेश कुमार यादव नाम है और पटौना विधानसभा 330 का मैं रहने वाला हूं। और मैं समाजवादी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। जी जी। तो जो ये घटना हुई है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत दुखी हैं। दोनों तरफ से आप देख ही रहे हैं जिस तरह से जाति माहौल किस तरह से दिया जा रहा है प्रदेश में। एक तरफ यादव तो दूसरी तरफ से ब्राह्मण। तो बहुत दुख है, बहुत बहुत ज्यादा पीड़ा है। मैं आपको बता दूं कि आज 3-4 दिनों से जब से घटनाएं हुई है, तब से मैं लगातार न्यूज पे बना हुआ हूं। मैं देखता हूं और रात में जहाँ 5 घंटा सोने के लिए 3 घंटा ही आदमी सो पाता है, जिस तरह से प्रदेश का माहौल बना हुआ है। आप जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में भी नहीं है ना, इंडिया में, इंडिया से बाहर ही हैं आप। जी 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 जी। और सबसे बड़ी बात है कि जरूरत होती है सभी की, रोजी रोजगार का, रोजी रोटी कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं और वही आपने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सक्रिय कार्यकर्ता है, क्योंकि आपका एक पोस्ट आज आया था और उस पोस्ट में आप कह रहे थे कि जो है जिसको हम लोग गाली देते थे, पियरका चच्चा जिसे ओम प्रकाश राजभर जी को, वो जो है वो तो जाके वहां पर संवेदना प्रकट करके आ गए। लेकिन आप बोल रहे हैं उसमें कि अखिलेश यादव जी आप नहीं आए, उनके बारे में आप बोल रहे थे। जी जी, हम सपा सुप्रीमो से हम निवेदन करते हैं और मैं जुड़ा हूँ आपसे, फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप तत्काल पहुंचे। जैसे माननीय योगी जी पहुंचे थे अस्पताल में, ब्रजेश पाठक जी पहुंचे थे, रवि किशन शुक्ला जी पहुंचे थे और खुद सलभमणि त्रिपाठी जी के संरक्षण में देवेश दुबे रह रहे हैं। तो अगर जिस समाज की आप नेतृत्व कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता, फर्ज नहीं बनता है कि हम जाकर मिलें पीड़ितों से? आखिर प्रेमचंद यादव जी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट से, तो क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि हम वो कार्यकर्ता रहे हैं, प्रधान रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, उनको सबसे पहले डेथ तो उन्हीं की हुई है, पहले मौत तो प्रेमचंद यादव जी की हुई है, उसके बाद रिट्रीट किया गया है। जैसा कि हम लोगों ने एसपी साहब का बयान सुना, ये रिट्रीट किया गया है जी। तो यही हमारा मांग है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिलें। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 3 बेटियां हैं, एक छोटा 8 साल का बेटा है, तो उनको दुख में पहुंचना चाहिए। और खासकर वो समाजवादी पार्टी का सदस्य थे प्रेमचंद यादव जी। और बार बार आप जैसे बोल रहे हैं कि इसमें वोट की हानि हो सकती है, और जो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि जो है ओम प्रकाश राजभर जी जाके वहां पर संवेदना प्रकट कर रहा है और आप नहीं जा रहे हैं, और उन्हीं को हम लोग चुनाव में गाली दे रहे थे। जी बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर जी को हम लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे। आखिर वो कल पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं? आखिर आप क्या इंतजार कर रहे हैं बताइए? आप क्या इंतजार कर रहे हैं? आप भी पहुंचिए, या फिर बुलडोजर चलेगा उसके बाद आप पहुंचेंगे वहां पे। अगर आप वहां पहुंचते हैं, आप लाखों करोड़ों युवाओं की उम्मीद हैं, आपसे लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या हमारा उम्मीद नहीं है? आप उम्मीद हैं, इसलिए हम गुहार लगा रहे हैं कि आप पहुंचिए पीड़ित परिवार के घर जी। हमारी तो यही राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग है कि आप वहां पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिलें, उनके दुख में आप शामिल होइए। तो आपको क्या लगता है, सारी घटनाओं पर आप भी नजर बनाए हुए थे वहां से, तो वहां से आपको देखने पर तमाम सारे चैनलों पे जो चल रहा है, उनसे आपको क्या समझ में आया, क्या चीजें वहां पे हुई? देखिए बिल्कुल, किसकी ओर से गलती हुई है? देखिए सबसे पहले मैं योगी जी का बयान सुन रहा था। मैं आपसे बता रहा हूँ कि लगातार मैं बना हुआ हूँ, देख रहा हूँ। योगी जी बोलते हैं कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ गाल पे मारे तो आप क्या करेंगे? अगर कमजोर होंगे तो दुबक कर आप बैठ जाएंगे कोने में जाके, बिल में घुस जाएंगे। अगर आप मजबूत होंगे तो आप उसका जवाब देंगे, पलट कर जवाब देंगे आप। तो आप बताइए पत्रकार साहब, अगर आपके भाई की हत्या होती है, आप जाएंगे देखेंगे, आपके हाथ में अगर कुछ होगा तो आप क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे आप? बस आप दुबक कर आ जाएंगे घर पे अपने कि चलो मेरा भाई था, मार दिया, हम कुछ नहीं करेंगे।
आप जवाब देंगे वहीं पे। अगर आपके बाजू में ताकत होगा तो आप उसका जवाब देंगे। और जिस तरीके से जैसे अभी तक तो कोई ऐसी बातें नहीं निकल के आई हैं कि नहीं घर गिराया जाएगा, अभी तो जो की हो रही है। जो मांग करते हैं उसका अपना जो अहिर रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट का जो मांग करते हैं गगन यादव, वो भी आज पहुंचे थे और पूरा जो है आज जन सैलाब जिस तरीके से उमड़ा था वहां पर देवरिया में, जी पहुंचे थे। वाकई उनके दिलों में संवेदनाएं हैं, इसलिए पहुंचे थे। मैं कल देखा था वीडियो जहाँ पे ब्राह्मण महासभा के लोग पहुंचे थे, हिंदू महासभा के लोग पहुंचे थे। तो इस पे मैं आपको बता दूं कि हम हिंदू नहीं हैं। अरे हिंदू हो तो दोनों पक्ष के पास जाओ। ब्राह्मण पक्ष जाता है उसका समझ में आता है हमको, ठीक है, ब्राह्मण थे गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू तो अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि जो ये भी कहा जा रहा है कि जो कोई हिंदू संगठन से जो प्रेमचंद्र यादव हैं वो भी जुड़े थे। लाजिम है कि जुड़ेंगे। हम हमारे भी दिलों में हिंदुत्व है, हम भी हिंदू हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ और हैं, ठीक है ना। तो अगर हिंदू संगठन से जुड़े हुए थे तो उनके दरवाजे पर भी उनको जाना चाहिए था। पहली मौत तो उन्हीं की हुई है जी। तो हमारी तो बस यही मांग है कि अच्छा इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर क्या कहेंगे कि जैसे कि सवाल जब पूछा जा रहा था विधायक जी से तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम क्यों जाएंगे वहां। मैं जितने भी नेता वहां पे हैं जो मिला है, कोई एक नेता ये नहीं बोला है कि हम प्रेम यादव जी के घर पे जाएंगे। जो भी दुबे परिवार से देवेश दुबे से उनके घर पे मिलने गए हैं, कोई ब्राह्मण ये नेता नहीं बोले हैं कि हम प्रेम यादव जी के घर मिलने जाएंगे, कोई नहीं बोला है। यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोला है कि हाँ हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा, दोनों पक्ष से मिलेगा। लेकिन उनके पक्ष से जो भी नेता आ रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम दोनों पक्ष से मिलेंगे, हमें प्रेम यादव से मतलब नहीं है, हम प्रेम यादव से नहीं मिलेंगे। तो पूर्ण रूप से हम आपको बता दें कि ये जो मैटर है जातीय रूप ले चुका है और जातीय रूप में एकदम कन्वर्ट हो चुका है। और जो लड़ाई हम देख रहे हैं यादव ब्राह्मण, तो हम देख रहे हैं ये देश के लिए बहुत खतरा है, देश के लिए बहुत खतरनाक है। अच्छा ये देवरिया जिले में पहली घटना नहीं है, ये तो 2 तारीख को 6 यहाँ पर घटना हो जाती है, उसके बाद से जो है चर्चा में हो जाता है। लेकिन 1 तारीख को एक घटना और घटती है उसी देवरिया में, उसकी तो कहीं पे चर्चा ही नहीं है जी। उसमें जो है एक चौहान है, उनको जो है मार दिया जाता है, उनके दामाद को मार दिया जाता है, इसके बाद कई गाड़ियां जला दी जाती हैं। तो उस पर भी तो आप लोगों को राय रखना चाहिए, उस पर भी तो बातें होनी चाहिए, क्योंकि उस मैटर को मीडिया ने दबा दिया। जैसा कि प्रेमचंद यादव जी की बेटी ने कही कि हमारी बात मीडिया कट करके दिखा रहा है, हमारी जो आवाज है ऊपर तक नहीं पहुंच रही है। आप बताइए कानपुर में क्या हुआ, 2 सगे विश्वकर्मा भाई मारे गए, उनको मारने वाले कौन हैं? 2 दिन पहले की घटना है। कुछ न्यूज चैनलों पे दिखाया गया कि देवरिया 2 कांड हुआ है, देवरिया पार्ट 2 कांड हुआ है, उस पर भी हमारी नजर थी। लेकिन उस पर लोग क्यों नहीं बोले, उस पर क्यों लोग नहीं बोले बताइए। अगर 5 ब्राह्मण के जगह पे 5 यादव होते तो यही मैटर दब जाता। 5 अच्छा एक बात और आप 5 यादव होते तो लोग मर जाते हो, वो भी मैटर दब जाता वहीं पे। अच्छा एक बात और आपने कही थी कि समाजवादी की जो आपने टोपी पहनी है उसको बोला था कि आपने अगर आप नहीं आए तो हम इसको जला देंगे। जी बिल्कुल, हम लोग नहीं लगाएंगे अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा। अखिलेश यादव जी हमारे दिलों में बसते हैं, लेकिन वो हमारे समाज के हित के लिए और हमारे समाज के जो देख लीजिए गगन यादव एक आ जाते हैं तो उसमें जो है पूरा एरिया तनावपूर्ण हो जाता है, पुलिस प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं, लोग एकदम से वहां पर देखा जा रहा था कि लोग फसलों में घुसे हैं, धान की फसलें जो है बर्बाद हो रही हैं और इस तरीके से इतनी भीड़ उमड़ पड़ी। तो अगर अखिलेश यादव आते हैं तो कोई बड़ा हिंसा ना हो जाए, इसलिए हो सकता है अखिलेश यादव जी अभी जो है इस मैटर पे नहीं जा रहे हैं। नहीं देखिए, आप जो भी है आपको तत्काल वहां पहुंचना चाहिए, चाहे 4 जिले की फोर्स लगानी पड़े,
कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर मंडल की पूरी फोर्स लगानी पड़े तो आप पहुंचिए वहां पे, आप लगाइए, पहुंचिए तत्काल मौके पे। आप उसके बाद पहुंचेंगे जब पूरी कार्रवाई हो जाएगी। जिस तरह से अभी जो प्रेमचंद यादव जी के जो वकील हैं, उनसे कुछ अधिकारियों से बात हो रहा था, मैं पूरा वीडियो लाइव देख रहा था मैं, कि वो बोल रहे हैं आप हमको लिखित बताइएगा। अरे तत्काल मौके पे जो हो जाता है वो तो हो गया, फाइनल हो गया। आप बोल रहे हैं कि लिखित बताइएगा, रिटर्न में बताइएगा हमसे, तो रिटर्न में पता चले कि रिटर्न में बताते रह जाएं और आदेश आ जाए नहीं बुलडोजर से ढावा दो घर इनका। कोई भी पैमाइश होती है, कोई भी पैमाइश होती है तो वो सीमा चिन्ह के साथ ही होती है, क्योंकि जो हमारा सिवान होते हैं वहां पे एक पिल्हड़ गड़ा होता है, पत्थर एक गड़ा होता है, वही सीमा चिन्ह है हमारा। तो कोई भी पैमाइश होती है तो सीमा चिन्ह के अनुसार ही पैमाइश होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सीमा चिन्ह कहीं और है, आप कहीं और से पैमाइश कर दें। जी जी, तो हमारी बस मांग यही है कि देखिए, योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दोनों पक्ष को इसमें न्याय मिले, दोनों पक्ष को इसमें न्याय मिलना चाहिए। हम योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हम सम्मान करते हैं, दोनों पक्ष को न्याय मिले। आप दोनों पक्ष को देखिए कि अगर एक पक्ष में एक मौत हुई है तो दूसरे पक्ष में हुआ है, वो भी अब प्रेमचंद यादव जी के घर के कातिल तो है नहीं। आप देख सकते हैं जो खुलासा हुआ है, जो एसपी साहब ने खुलासा किया है, तो आप देख सकते हैं उनके पिताजी तो मारे नहीं हैं, उनके भाई तो मारे नहीं हैं, उनके जो बॉडीगार्ड थे उनके द्वारा ये सब किया गया है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं कि हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा और दोनों पक्ष से मिल कर आएगा, दोनों पक्षों से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों काम कर रहे हैं, प्रेमचंद यादव जी के घर भी जा रहे हैं और उनके घर भी जाएंगे। अब देखिए कल भी एक प्रेस जारी हुआ है, नोट जारी हुआ है, कल भी प्रतिनिधि मंडल जाने वाला है ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी के नेतृत्व में। जी जी, तो देखिए हम ये नहीं चाहते हैं कि दरार पैदा हो, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं वो मैं जब से जन्म लिया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि पूजा पाठ सब कुछ कराते आए हैं, घर पे आते हैं बराबर, तो वो आदमी सेवा सत्कार करता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि इतना दरार बने, इतना भयंकर दरार बने दोनों समाज के बीच में कि कोई एक दूसरे को देखना पसंद ना करे। जी जी जी, क्योंकि जो भी ज्वलनशील शब्द हैं हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे हम देख रहे हैं, जो लोकल यूट्यूबर हैं वो सब दिखा रहे हैं कौन क्या बोल रहा है और किसके दिल में किसके प्रति कितना नफरत है, ये सब देखा जा रहा है। जी जी जी। चलिए लास्ट में आप क्या कहेंगे, एक मतलब अपने तरफ से क्या कहना चाहते हैं, किनको जाना चाहिए किनको नहीं, इसके बाद हम इसको बंद करते हैं लाइव सेशन। हमारा देखिए बस आपसे मैं यही कहूंगा कि सिर्फ हमारी जो मांग है, जैसा कि हम हमारे माध्यम से मतलब हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो हम लोग का खासकर नेतृत्व करते हैं, जी, जो नेतृत्व करते हैं, जिनके पिताजी 3 बार सीएम रहे, वो खुद 1 बार सीएम रहे, जो हमारी नेतृत्व करते हैं, लमसम 97% यादव उनको वोट करते हैं। अखिलेश यादव जी को पूरे यूपी में 97% लोग वोट करते हैं यादव। तो हम चाहते हैं, हमारी मांग यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और जो 3 बेटियां हैं उनको आर्थिक मदद भी दें, क्योंकि उन 3 बेटियों का शादी भी होना है। मैं खुद 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूं कुछ आर्थिक मदद कर दूं, लेकिन जो प्रेमशिला यादव जी का नंबर है, वो अकाउंट नंबर है, वो पहले से ब्लॉक कर दिया गया है। मैं भी यहाँ से 5-10 हजार की यथाशक्ति जो भी मदद हो सकती थी मैं कर सकता हूँ, लेकिन उनके नंबर में पैसा ही नहीं जा रहा है। पता नहीं क्या समस्या है। तो सुनने में आया है, एक मेरे साथी गए थे, बता रहे थे कि उनका जो खाता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। जी, हमारी मांग यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे। आपके माध्यम से हम यही कहेंगे कि आप हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डायरेक्ट वहां पे पहुंचे, चाहे भले से 4 जिले। और एक बार वो चीज बोलिए जो आपने उस पोस्ट में बोला है, वो चीज आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से रखिए। अगर उस परिवार से मिलने नहीं जाते हैं अखिलेश यादव जी, तो ये जिंदाबाद का नारा नहीं लगेगा। जो जिंदाबाद हम लोग लगाते हैं ना, जय 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 अखिलेश, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद,
ये दिल से निकलता है। यहाँ पे ये भैंस का दूध पीकर ये करेजा मजबूत हुआ है, तो ये जो निकलता है ना, ये निकलता है तो 1 किलोमीटर दूर तक आवाज जाती है। हम लोग उनके पीछे नहीं चलेंगे। अगर उनके घर पे नहीं जाते हैं प्रेम यादव जी के, तो हम लोग उनके पीछे नहीं घूमेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, उनसे नहीं जाऊंगा पीछे पीछे घूमने। अपना कमाना है, अपना खाना है, अपने घर पे रहना है। उनको उनके घर पे जाना चाहिए। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप जो है